पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं क्रिकेट में वो भी कुछ वो बलून बस्ट हो गया पाकिस्तान ही हो रहा है वैसे। हाँ, तीन T20 मैचेस की सीरीज थी, बांग्लादेश पाकिस्तान टीम गई थी। अच्छा, बांग्लादेश में वैसे जाना है कि मैं आपको बताऊं कि जो भी टीम्स गई हैं, इवन टॉप टीम्स भी गई हैं, तो वहां बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया उनको। अपने होम ग्राउंड पे वो आसानी से जीतने नहीं देते हैं। लेकिन ये दो जो T20 अभी तक हुए, सीरीज जीत गए। 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, 2 वो जीत चुके हैं, तो सीरीज तो जीत गए। अब तीसरा मैच तो ऐसे ही होगा, बस एक फिलर के तौर पर ही होगा। और अगर हार जाता है वो भी पाकिस्तान, तो फिर तो क्लीन स्वीप हो जाता है। हाँ, वो यानी ऐसा होगा कि सवाल तो ये कैसा खेला, ये कैसा खेला, बिल्कुल 8 रन से दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। और बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर्स में आखिरी गेंद पर 133 रन पर ऑल आउट हो गई वो, और उसके बाद 133 रन भी T20 में चेज नहीं हो सके टीम मतलब एक तो कि बांग्लादेश की टीम आप कह रहे हैं कि अच्छा खेली और हमने भी उनको बहुत सपोर्ट किया जीतने में। बांग्लादेश की टीम ने अच्छा क्या खेले, 133 रन बनाए उन्होंने। इतने कुछ ज्यादा टारगेट नहीं है T20 में, तो मतलब लेकिन उसके ओके गेम थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो खेल नहीं पाए और ज्यादा ही ढीला खेले, ज्यादा ही बुरा खेले। और एक रिकॉर्ड मेरे ख्याल कल बनाया था बुरे खेल का, और अब हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़े। बड़े अफसोस की बात है। क्रिकेट को डिस्कस क्यों किया जा रहा है, करेंगे इसको। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं अभी से कह रही हूँ बास्केटबॉल ले आइए, फुटबॉल ले आइए, क्योंकि क्रिकेट जो है ना, फिर क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसका ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो हमें क्रिकेट एक्सपर्ट अली तनोनी ने ज्वाइन किया। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो पर। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी खैरियत से, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताया अली, कल क्या हुआ? उससे पहले भी मैच पाकिस्तान हार गया। चले भाई, टीम जाती है, पहला मैच हो जाता है कि हार जाते हैं, पिच नहीं पता थे। कल के मैच में आपने क्या देखा? वैसे तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि विकेट्स ठीक है ग्रिप कर रही हैं और बाउंस भी हो रहा है विकेट्स पे। पाकिस्तानी बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा, उनकी प्रैक्टिस नहीं लग रही इन पिचेस पे खेलने की। क्रिकेट नजर नहीं आई, लेकिन और क्या दिखा? जी, आपने ठीक कहा कि उनको बॉल्स भी नजर नहीं आ रही थी। और अगर देखा जाए तो यहाँ जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो कराची में ये कैंप लगाया गया और ये प्ली ली गई कि हम जो बांग्लादेश की कंडीशंस हैं उससे अवेयर होना चाहते हैं। और पूरा फोकस ये रखा गया कि स्पिनिंग ट्रैक होंगे, वहां स्पिन होगी। तो आपने देखा तो कहीं भी मेजोरिटी जो विकेट्स थी वो फास्ट बॉलर्स ने ली। और कल भी हमारे जो 15 पे हमारे 5-6 आउट हो गए। और हालत ये है कि 6 प्लेयर ऐसे थे जो हमारे टॉप के 6 प्लेयर वो 10 रन से ऊपर नहीं जा सके। 3 प्लेयर हमारे 0 पे आउट हुए और बाकियों की हालत ये है कि कोई 10 से ऊपर नहीं गया। तो आप मुझे बताएं ना, ये जो बात की जाती है फेयरलेस क्रिकेट की, जुहेब भाई, क्योंकि इस पे पूरा फोकस था कि फेयरलेस क्रिकेट खेली जाएगी, एवरेज को बेहतर किया जाएगा। ये ब्रेनलेस क्रिकेट हो गई है। ब्रेनलेस क्रिकेट हो गई, गेमलेस क्रिकेट है ये। लेकिन वैसे अली, आप मुझे बताएं कि मसले कोई हो सकता है। देखिए, आप और हम ऐसी बात करें, क्या पता इनको कोई सीरियस मसला हो, इनको कोई नींद की कमी, पट्ठों में दर्द, या ध्यान कहीं और, कान में दर्द, दांत में, दाढ़ों में दर्द, कोई प्लेयर्स को मसला क्या पता जेन्युइन मसला हो और सबको ही हो। क्या चक्कर है? कोई नाखून तो नहीं तंग कर रहा, पैर में काट रहा हो, खेला ना जा रहा हो, हाँ, या शूज नहीं दिए किसी ने, अच्छे शूज क्या मतलब कौन निकल आया, वॉट हो हाथ में, क्या मसला है? नादिया, आपकी बात को उन्होंने सीरियस ले लिया। वो समझते हैं बस ये खेल कूद ही है, हम जाना है, हमने खेलना कूदना है, बस एंजॉय करना है। कोई ये फोकस नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोई पाकिस्तान की इज्जत हमारे लिए अहम है। और बात की जाए हमारे जो स्टार प्लेयर हैं, जो हमारे हीरे हैं, खुश दिल शाह, पता नहीं क्या क्राइटेरिया है उनको यहाँ टीम में रखने का। उसकी बाद मोहम्मद नवाज की बात की जाए, क्या क्राइटेरिया है उनको रखने का? टीम सिलेक्शन ऐसी है कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है। अभी कल की भी हम बात करें तो उन्होंने प्रॉपर 5 बॉलर खिलाए और उसी से उन्होंने विकेट्स ली। फास्ट बॉलर ने 6 विकेट लेके दी, आपके एक रन आउट हो गए, और इसी तरह 2 स्पिनर ने विकेट ले ली। जबकि हमने एक पता नहीं क्या गेम प्लान है ही नहीं। और दूसरा, आप इस पूरा फोकस देखें कि हमने 7 बॉलर से बॉलिंग कराई, कोई गेम प्लान नहीं था। यूं लगता है कि बस ये था कि भाई सबको बॉलिंग भी देनी है और सबको बैटिंग भी देनी है। तो ये तो हमने क्या, फिर हम जाए तो जाए कहाँ? हमने रिजवान और बाबर को भाई निकाला टीम से कि ये स्लो हैं और ये ठीक, मतलब, और अच्छा भी नहीं खेल रहे थे। वो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खेल रहे थे और हमने उनसे ज्यादती कर दी। हमने कहा ये यंगस्टर्स आएंगे, साइम अयूब आएगा, मोहम्मद हारिस आएगा, तो जरा टीम में एक फ्लेयर आएगा, जिद्दत आएगी, पैशन होगा, यंग ब्लड। ये भी नहीं कर रहे, ये यंग ब्लड भी चल नहीं रहा है, इसको भी झटके दे थोड़े। करना क्या, इन्हीं से कंटिन्यू करना हमने, या फिर उनको दोबारा ट्राई करना होगा क्या? ये जोएब भाई, अलमिया देखे ना कि हमने एक गेम प्लान रखा और माइक हैसन को लेके आए कि जी ओवरसीज कोच होगा जो थोड़ा टेम्परामेंट भी बेहतर होता है और वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात करते हैं।
अब देखे ना, हालत ये है कि अब हम दोबारा वही बात कर रहे हैं कि जो जिनकी एवरेज बहुत ही कम थी, स्ट्राइक रेट बहुत कम था, जैसे बाबर को ये कह के बाहर किया कि जी आपकी स्ट्राइक रेट बहुत कम, अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करें। माइक हैसन ने अभी जब कैंप भी लगा तो ये बात की कि आपका स्ट्राइक रेट कम है, जबकि स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बाबर का स्ट्राइक रेट 138 है। इसके अलावा पूरी अभी टीम में देखें, जो हमारे सायम अयूब है उनका स्ट्राइक रेट 134 का है, उसके अलावा फखर जमान का स्ट्राइक रेट 128 का है। तो अभी देखा जाए तो बजाय हमें बाबर आजम ही लगते हैं कि बाबर आजम इन सबसे बेहतर हैं, और उनका एवरेज भी 39 का है। इसमें बाकी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका एवरेज 39 का हो। तो आप देखें ना कि क्रिकेट का अलमिया देखें कि हम दिन ब दिन एक तनजली की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हम रेलू कट्टे कहते हैं इनको, तो फिर बुरा लगता है इनको। ये रेलू कट्टे ही हो गए ना सारे। वो क्या होता है रेलू कट्टा? क्या होगा कि आप 8 नंबर की टीम है और 10 नंबर की टीम से भी हार रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप 10 नंबर के बाद की जो रैंकिंग की टीम है आप उनसे खेल रहे हैं, उनसे अपना वर्ल्ड कप करा के उसमें चैंपियन बन जाएं, तो आपको फिर रेलू कट्टा नहीं बोलेगा। टीम में जगह बनाने के लिए वो रेलू कट्टा ये होता है कि आपने थोड़ी बहुत बॉलिंग भी आपको आती है, थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी आती है, और थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ आता है आपको। ये तो हमारे मेरे ड्रामों में भी किसी के साथ इसको मंसूब कर सकते हैं लफ्ज को। आई लाइक द लफ्ज रेलू कट्टा, बिल्कुल, यानी कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, बड़ा जबरदस्त तो स्पेशलिस्ट। अच्छा, और आप अली देखिए ये बात भी कि आपने पिच को भी नहीं असेस किया। इससे पहले एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल चुके हैं कि भाई शेरे बंगला स्टेडियम में कैसी होती है विकेट। अच्छा, विकेट बड़ी डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि विकेट बहुत इजी खेल रही है, डिफिकल्ट खेल रही है विकेट, ग्रिप कर रही है बॉल। हाँ जी, यही मसला है ना, अगर डिफरेंट खेल रही है या मुश्किल खेल रही है तो वो उनके लिए भी खेल रही है। तो हमारे लिए स्पेसिफिक थोड़ी है कि सिर्फ हमारे लिए कोई अलग विकेट बनाई जाती है तो उनके लिए अलग विकेट बनाई जाती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि अभी पूरी विकेट को कोई असेस करने वाला ही नहीं है। हमने यहाँ कंडीशंस भी रखी कराची में कि जी हमने वो बांग्लादेश की कंडीशंस को मीट करेंगे। कहाँ कराची की अलग है, बिल्कुल कराची का तो अलग विकेट है, आपको बेहतर अंदाजा है। और जैसे नादिया ने बात की कि रेलू कट्टे, हालत ये है कि हमारे टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट में भी रेलू कट्टे हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, हमने जो टीम मैनेजमेंट जो हमने टीम अनाउंस कराई वो ऐसे बंदे से कराई कि उससे बेहतर नादिया को क्रिकेट का पता होगा। उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। आमिर मीर साहब, नादिया आपको पता होगा कि उनका क्या एक्सपर्टीज है या उनको किस क्राइटेरिया पे उनको यहाँ मैनेजमेंट में रखा गया है। वो उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है, जबकि वो इंटरिम गवर्नमेंट में अभी वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे। अभी भी अगर वो देखा जाए तो वो इस वजह से बोर्ड में है कि वो उनका मोहसिन नकवी से कोई तल्लक है, इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्रिकेट टीम अनाउंस की, उन्होंने क्रिकेट टीम ऐसे अनाउंस की जैसे कोई इंटीरियर मिनिस्टर आके टीम अनाउंस करता है। उनसे जब सवाल हुआ कि भाई इस बंदे को आपने टीम में क्यों रखा, वो आगे से कहते हैं भाई आप बड़े गलत सवाल कर रहे हैं, इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है अली, मुझे ये लगता है इसके पीछे ये एक मेथड है कि आप उन्हीं लोगों को दोबारा लाने के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे ऐसी सिलेक्शन करो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि उसको फेल ही होना है। नहीं, और कोई बड़ा ठीक है, ताकि फिर हम उन्हीं को याद करें। यार वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा था, उसी को ले आओ यार प्लीज। मतलब बुरी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगने लगेगी। लेकिन आप ये देखिए, ये वैसे इन्वेस्टिगेशन अली होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली हम लोग बुरा खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली मैच हार रहे हैं, कोई बेहतरी आ नहीं रही, तो बिल्कुल मैनेजमेंट ऊपर कहीं सीरियस इधर पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी है। इस पे तो कोई कमेटी बिठाए, मैं तो कहती हूँ। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। अकाउंटेबिलिटी का कोई यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। मैं आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं, यहाँ इस्लामाबाद में 10 जो क्रिकेट ग्राउंड है उनको लीज करने की बात की जा रही है। आप जब क्रिकेट ग्राउंड लीज करेंगे तो आप बताएं ना कि आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। आप कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं है, बैकअप कहाँ से आएगा। आप हर चीज कमर्शलाइज करेंगे, जबकि यहाँ इस्लामाबाद में तो मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वही चेयरमैन पीसीबी। बस टैलेंट हंट होता रहता है। हम ये देखते हैं टैलेंट हंट ऐसे चल रहा होता है कि ओहो ग्रास रूट लेवल पे लड़कों को हम पिक करेंगे और ये हो जाएगा, कुछ न। अच्छा, मुझे हमारा गलत। अच्छा, उस पर बात करें लेजेंड्स चैंपियनशिप, लेजेंड्स वाला बिल्कुल उस पे बात करते हैं। की वजह से इंडियन टीम ने इनकार कर दिया कि भी हम नहीं खेलेंगे अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे। ये क्यों? जी वो पूरा वाकया ये था कि पहले एक तो हमारी टीम को पता नहीं इस बात पे गैरत क्यों नहीं आती कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा पाकिस्तान की इज्जत भी बड़ी अहम है। जबकि ये पूरा वाकया ये था कि पहले जब उन्होंने प्ली ली कि जी शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे, शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, तो उस पे पाकिस्तान टीम ने ये एग्री कर लिया कि चले ठीक है जी शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे। अच्छा, इस पे फिर उन्होंने दोबारा जब इस पे एग्री हो गए, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई वो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। वो ग्राउंड में आते हैं तो फैन बेस होती है, लोग उनके साथ जेलन होते हैं, तो वो पूरा एक डाइवर्जन होती है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट थी वो इस पे भी एग्री कर गई कि ठीक है जी वो ग्राउंड में भी नहीं आए। अच्छा जी, जब उन्होंने
जी, इस पे भी एग्री करके वो कि वो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। देखिए ना कि आप क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ पैसा कमाना है, पाकिस्तान की इज्जत अहम नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके हाँ, बाद? उसके बाद ये हुआ नादिया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे खेलते ही नहीं है। अच्छा चलो, तो आप देखें वो इनको घुटनों पे ले आए, क्योंकि पूरा जो ब्रॉडकास्टर्स का जो मेन ग्रुप है वो इंडिया का है, स्पॉन्सर जो है वो इंडिया के हैं, तो उन्होंने तो कहीं खेलना ही नहीं था। वो पूरा आईसीसी जब भी इंडिया की है अब तो। यानी आफरीदी नहीं आए, सब कुछ उनकी मान ली गई, उसके बाद उन्होंने कहा बस अब हम खेल ही नहीं रहे तुम्हारे साथ, चलो। अच्छा, ये बात नहीं बिल्कुल पता लैंड था पे, क्योंकि उन्होंने खेलना ही नहीं था। आप ये देखें ना कि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है कि ये आप सब चीज उनसे एग्री करके और आप ये कहते रहे कि जी ठीक है जो आप कहते हैं। क्यों था नहीं, इनके कि साथ आपने खेलना ही बस नहीं आपके लिए वो पैसा मैटर करता था, आपने पैसे लिए हुए थे, तो आप चाह रहे थे कि चले अली, कहीं ना आपसे कहीं ये अब दोबारा भी राब्ता रहेगा। अभी तो थैंक यू, सीरीज आ रही है बड़ी, और जबरदस्त एशिया आपने कप भी बातें अगर की। होता है तो भाई तो फिर पता ही नहीं इसमें था होगा। मुझे, बहुत तो शुक्रिया बड़ी आपने वाकई बहुत बड़ी बेइज्जती की बात। क्यों भाई, हम क्यों उनकी बातें पहले ही सुन आप ये रहे हैं? कहते कि भाई मैं नहीं, कहती हूँ खेलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस हैज बिकम अ वेरी अगली बिजनेस। जब आपको पता है कि आईसीसी में सब चलती हिंदुस्तान की है, तो आप उनके साथ खेलने का सोचते क्यों है? बिल्कुल ऐसे ही है।